Hello dear students, welcome back in another segment of Noun and Number। और आज इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे नाउन के बारे में बात करते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। वो बाय नेचर अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर उनका प्लूरल बना दिया गया बाय मिस्टेक और इंटेंशनली तो उसका एक अलग अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है काउंसिल, सलाह। लेकिन जैसे ही हम इसमें एस जोड़ करके वर्ड एडवाइजर्स बनाते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा जानकारी, इंफॉर्मेशन। दूसरा शब्द है एयर। एयर का अर्थ होता है हवा, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस जोड़ करके एयर्स बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना, टू बोस्ट। इन कॉमन वर्ड भांजना। इस लिस्ट में गुड एक ऐसा शब्द है जो दरअसल एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अच्छा, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं इसका अर्थ बदल जाता है। गुड्स का अर्थ होता है वस्तु, सामग्री। इस लिस्ट में अगला शब्द है कंपास। कंपास का अर्थ होता है एरिया, क्षेत्र। लेकिन जैसे ही हम इसमें ईएस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाते हैं कंपासेस, इसका मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो जनरली मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पाया जाता है। मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो कंपास का मतलब क्षेत्र और कंपासेस का मतलब इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र। इस लिस्ट में अगला शब्द है रिस्पेक्ट। इसका अर्थ होता है सम्मान, हाई रिगार्ड्स। लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं रिस्पेक्ट्स, इसका अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयां। फिजिक। फिजिक का अर्थ होता है मेडिसिन या शरीर, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं तो ये एक नेचुरल साइंस हो जाता है। इसका अर्थ होता है भौतिकी शास्त्र। फिजिक शरीर, फिजिक्स भौतिकी शास्त्र। अनदर वर्ड इन द लिस्ट इज आयरन। आयरन एक धातु है, इसका अर्थ होता है लोहा। लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं और लिखते हैं आयरन्स तो इसका अर्थ हो जाता है जंजीर। आयरन लोहा, आयरन्स जंजीर। द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज फोर्स। फोर्स का अर्थ होता है बल। भौतिक शास्त्र में ये एक चैप्टर का नाम है। फोर्स का अर्थ बल, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगाएंगे फोर्सेस तो फोर्सेस का अर्थ होता है ट्रूप्स, सैन्य बल, सेना। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्क। वर्क का अर्थ होता है कार्य। जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं इसका अर्थ बदल जाता है। वर्क्स का अर्थ होता है किसी भी कलाकार की कलाकृति। वर्क का अर्थ होता है कार्य, लेकिन वर्क्स का अर्थ हो जाएगा किसी कलाकार की कलाकृति। जैसे जन गण मन इज द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज क्वार्टर। क्वार्टर का अर्थ होता है एक चौथाई हिस्सा। जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। क्वार्टर्स का अर्थ होता है वो कमरा जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को या किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत उस कर्मचारी को रहने के लिए दिया जाता है। तो क्वार्टर का मतलब हो जाएगा एक चौथाई और क्वार्टर्स का अर्थ हो जाएगा रहने के लिए दिया जाने वाला कमरा। नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज सैंड। सैंड का अर्थ होता है रेत, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगा देते हैं सैंड्स
तो इसका अर्थ हो जाएगा मरुस्थल। सैंड, रेत, सैंड्स, मरुस्थल। नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज वाटर। वाटर इज अ कॉमन वर्ड वी ऑल नो। वाटर का अर्थ होता है पानी, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगा करके इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाटर्स का अर्थ हो जाएगा ओशंस। वाटर पानी, वाटर्स ओशंस महासागर। नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज वुड। वुड का अर्थ होता है लकड़ी। जैसे ही हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे वुड्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा फॉरेस्ट। वुड लकड़ी, वुड्स फॉरेस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज ग्राउंड। ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, भूमि। जैसे ही हम इसमें एस लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। ग्राउंड्स, इसका अर्थ होता है कारण, रीजन। यह शब्द लॉ में यूज किया जाता है। लॉयर्स जब किसी केस के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ दिस केस। ग्राउंड मतलब भूमि, जमीन। ग्राउंड्स का मतलब रीजन। द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज पेपर। पेपर एक मटेरियल नाउन है, यह अनकाउंटेबल है। इसका अर्थ होता है कागज। इसमें एस लगा करके हम प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन अगर एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया गया तो इसका अर्थ बदल जाएगा। पेपर्स का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट्स। पेपर कागज जो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेपर कागज, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स। आम, आम का अर्थ होता है बाजू। जैसे ही हम इसमें एस लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं आर्म्स, इसका अर्थ हो जाता है हथियार। आर्म बाजू, आर्म्स हथियार। थैंक यू।